नमस्ते लियो, श्रृंग राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लियो। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर देखो, रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से दिखेगा, सभी के साथ में हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। बट हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें और रिवर्स हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या है एंजेलिक मैसेज। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। जो आपको करेक्ट लगता है वो दिल से आप करिए। चलिए देखती हूँ क्या है टेक में। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है। लियो, सिंह राशि की सोच मुझे बताएं यूनिवर्स, मुझे बताएं रिश्ते में सिंह राशि क्या सोचते हैं यूनिवर्स, मुझे बताएं इनकी फीलिंग्स क्या है रिलेशनशिप को लेके। सिंह राशि, लियो। लियो, आप अगर कहूँ तो अपनी सोच में ही कंफ्यूज हो, थोड़े से उलझे हो, करूँ ना करूँ, असमंजस वाली सिचुएशंस हो सकता है कि आप फेस कर रहे हो। कभी कभी हो सकता है कि मनी वाइज भी कुछ चीजों में जगल कर जाते हो, या थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी अप एंड डाउन कभी कभी फेस कर रहे हो, या खर्च की संभावनाएं प्रेजेंट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। कुछ तो है जो कुछ चीजों को लेके आगे वाले समय की सोच को लेके अगर कहूँ तो कंफ्यूज हो जा रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या है। ओके, आप अगर कहूँ तो अपनी पर्सनालिटी को काफी रिलेशनशिप में हिडन रख रहे हो, जो मन में सोच रहे हो वो जगह पे नहीं आ पा रही हैं आपकी कंप्लीटली, या पर्सन की भी हो सकती है चीजें आप महसूस करते हैं कि वो जो सोचते हैं वो कहते नहीं है। एंड कुछ हीलिंग मूवमेंट को रिक्रिएट करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, बट कहने से थोड़ी सी हेजिटेशंस दिखती है आपकी एनर्जीज में। अट्रैक्शंस है, फीलिंग्स है, सोच है, बार बार उनको लेके सोच है, उनसे कुछ उम्मीदें भी हैं, छोटी मोटी सही, वो आपकी विश डिजायर्स फुलफिल कर दे, थोड़ी सी प्यार वाली बातें कर दे, वो चीज़ों में दिखती तो हैं, बट अपने से करने में थोड़ा सा आप असमर्थ दिख रहे हो। जो पहले एक डिसीजन लिया था, प्रेजेंट में वो चीजें वर्क नहीं की हैं आपकी, तभी फिर से कहूंगी कुछ चीजें उलझी हैं। हो सकता है बीते कुछ टाइम पहले कुछ एक आपने लिया था डिसीजन कि मैं अब इस पे में रहूंगी, लेकिन फिर से कभी कभी टाइम के हिसाब से ना लोगों की सोच में बदलाव आ जाती है, क्योंकि वो फेजेस दिख रही है। ना चाहते हुए भी अट्रैक्शन फीलिंग्स होती हैं, लव की फीलिंग्स जगती हैं, लव से चाहते हो एंड जुड़ो। एंड रिलेशनशिप एक लंबे वक्त का है। देखो, आपके रिश्ते में अगर कहूँ तो आपको बहुत ज्यादा मजा तो नहीं आ रहा है कि मैं कहूंगी कि बहुत इंजॉय कर रहे हो, मजा कर रहे हो, नहीं। लोगों से भी उतनी ज्यादा आपकी नहीं दिख रही कि बहुत भारी लोगों से अटैचमेंट है। फिलहाल खुद को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मैनेज करते हुए दिख रहे हो। एंड करियर पे भी खुद को बिजी करना, पता नहीं क्यों मुझे मनी वाइज पे एक फ्लो आ रही है कि आप ग्रोथ की तरफ या करियर के रिगार्डिंग सोच रहे हो कि मेरी अर्निंग अच्छी हो जाए, प्रमोशन ग्रोथ मिल जाए। हो सकता है कुछ लोगों का वेटिंग भी रहे कि सामने आने वाले समय में आपको लग रहा है कि मेरे को ये प्रमोशंस मिलेगा, हाथ से ना चला जाए। होंगी वो चीजें कुछ लोगों की हो सकती हैं, प्रमोशंस की वेटिंग। बट जो भी है, रिलेशनशिप में अट्रैक्शन तो है। बट आपकी भी पर्सनालिटी अगर कहूँ तो आपको भी कई लोग समझ नहीं पाते, या हो सकता है आपके पर्सन ने भी कई बार ये बातें कही हैं कि आपको समझना बड़ा मिस्टीरियस हो, बहुत ही अलग वे में चीजों को लेते हो। शायद आपने ये बात सुनी भी हो पर्सन से। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस प्रेजेंट की क्या है, क्या चल रहा है लियो के पार्टनर के मन में, दिल दिमाग में क्या बातें हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये कहीं ना कहीं अपनी एक सिक्योर पोजीशंस को हटाना नहीं चाहते हैं, काफी ज्यादा मैं अगर कहूँ इनकी दिखती है।
एंड मनी के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा चूज़ी है ये इंसान, एंड फिलहाल तो दिख रहा है। एंड हो सकता है कि कभी-कभी ना लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके कि मुकाम अगर मिलता है तो उसको वो यूं ही खोना नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा सा दिखता है मनी वाइज सोचते बहुत ज़्यादा है। चलिए देखती हूँ और क्या है। ओके, देखो इनकी ज़िंदगी अगर कहूँ तो भले आप इनको जो भी समझ लो, जो भी मान लो, लेकिन ये दोराहा ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं। आप इनसे अगर फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो वो आपकी हर डिज़ायर को फुलफ़िल कर नहीं सकते हैं। फ़िलहाल टू बी ऑनेस्ट आंसर कहूँगी इनकी दिखती है, क्योंकि ये उस तरह से खर्च नहीं कर सकते हैं। सेविंग इनकी सोच में ज़्यादा है मनी वाइज़। प्रायोरिटी भी कहूँगी मल्टीपल्स है। कभी-कभी लोगों की लाइफ़ में और भी चीज़ें होती हैं रिश्ते के अलावा। आपको मतलब आपको भी सोचते हैं, लेकिन आई थिंक आपको लेके बहुत कुछ करेंगे नहीं। कुछ चीज़ें इनको रिस्ट्रिक्ट करती है, कुछ चीज़ें इनको अलग लेवल की चीज़ों में सोचने पे मजबूर कर देती है। या मल्टीपल्स लोग भी हो सकते हैं, या कुछ लोगों के 2-2 रिश्ते हो सकते हैं। ये टाइम के हिसाब से कुछ चीज़ों को हील करना चाहते हैं। प्रेज़ेंट में अपने खुद को बैलेंस्ड करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी प्रेज़ेंट ज़िंदगी में थोड़ा-सा अनबैलेंस्ड फ़ेजेज़ चल रहा है। पहले खुद को तो बैलेंस कर लें, फिर आप इनसे अगर कुछ कमिट या कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करें तो करेंगे ना। तो फिलहाल खुद के ऊपर मैं आपके पर्सन कहूँगी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। अपने करियर, अपनी चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको लेके सोच से थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी आती है, थोड़ी-सी डिप्रेशन वाली चीज़ें सोचते हैं, थोड़े-से रेस्ट्रिक्टेड भी हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा-सा समझो, थोड़ा वक़्त दो। इनकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो थोड़ा-सा दिखता है कि इनको पता नहीं क्यों लगता है कि आपको ना कोई तो मिसगाइड करता है, या बेफिज़ूल की चीज़ें आप ज़्यादा बोल जाते हो। आप चीज़ों को सीक्रेटली कुछ अलग लेवल की चीज़ें रिवील कर देते हो, कभी भी कुछ भी कह जाते हो। बोलने के तरीके पे कहीं न कहीं इनको लगता है कि आपको वर्क करना चाहिए। एंड इन फ्यूचर्स में कुछ सॉरी, देखो इन फ्यूचर्स के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो कुछ थोड़ा-सा ये पैसों को लेके पता नहीं क्यों थोड़ी-सी ज़्यादा वरीड हो रहे हैं, एंड फाइनेंशियल एक हाई रिस्क भी उठाना चाहते हैं। ये कुछ न्यू ट्राई करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में। आप कुछ अलग लेवल की चीज़ें सोचते हैं, आप दोनों की माइंडसेट अगर कहूँ तो मुझे मिलती भी नहीं दिख रही है। आपको कुछ अलग प्रायोरिटी दिख रही है, आप उसको सोच रहे हो, इनको कुछ अलग प्रायोरिटी दिख रही है, वो उनको सोच रहे हैं। बट करियर इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी कहूँगी दिखती है। चलिए देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज़ का। आउटकम यही कहूँगी कि अगर कुछ चीज़ें सिक्योर कर सकते हैं तो आई थिंक थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को सिक्योर करें, है ना? देखते हैं इधर क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो हर ख्वाहिशें, हर चीज़ें आप इनसे अगर उम्मीद लगा के रखोगे तो ये पूरी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी एक शादीशुदा कपल की एक एनर्जीज़ दिखती हैं मुझे। जिनकी प्रायोरिटी, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कुछ है, सिर्फ़ लव के रिगार्डिंग नहीं सोच सकते हैं वो। तो पता नहीं उनसे ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। कई लोगों के लिए अगर ऑलरेडी एक मैरिज फेजेज़ हैं आप दोनों के, तो ज़्यादा रिलेट करेंगी। बिकॉज़ ये मुझे मैच्योर लव बट इन इमैच्योर वे। चलिए देखते हैं क्या है, अब क्लैरिफ़ाई करके देखते हैं। इनको लगता है कि आपने अपना दिल का दरवाज़ा उस वे में बंद करके रखा है, नहीं समझना है तो कितनी आपकी तरफ में सोचेंगे, क्या-क्या करेंगे। तभी कहूँगी अपने लिए प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक आप थोड़े टाइम के लिए और लॉजिकल बनते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ें और क्लियर करते हुए दिख रहे हो, दिमाग को ज़्यादा चलाओगे। इधर देखते हैं क्या है। देखो आप दोनों की अगर कहूँ तो अगेन कहूँगी माइंडसेट लैकिंग है, लैकिंग रहेगी, कुछ टाइम में वो चीज़ें नहीं मिलेगी। आप अपनी अथॉरिटी अपने हिसाब से करना चाहोगे, ये नहीं करते हुए दिख रहे हैं। प्यार रहेगा ज़रूर, बट थोड़ी-सी शैडो साइड एनर्जीज़ दिख रही है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। देखो आप इनसे कुछ अगर क्लियरिटी करवाना चाहोगे तो कंप्लीटली उस वे में ये बातें नहीं कहते हुए दिख रहे हैं कि ये चीज़ें कह दे, ये चीज़ें क्लियर कर दे, तो नहीं। बोलेंगे फिर कंट्रोल करेंगे। द मो
देखो कार्ड्स में क्या है, द मोर वर्क यू पुट इनटू योरसेल्फ द सूनर इट विल हैपन। खुद के ऊपर में थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, खुद की कुछ नेगेटिव चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। एंड इसके रिगार्डिंग एक्शंस लीजिए फिलहाल अभी। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल होती है, अगर रिलेट हो तो अच्छी बात है, ना हो तो ज़्यादा ना सोचें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो आप में से टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।